उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के सहारे वापसी का सपना देख रही है। इसी सियासी संघर्ष के बीच अब पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीसरे मोर्चे की घोषणा कर दी है। उन्होंने कई छोटे दलों को साथ लेकर मोर्चे का गठन किया है, जिसका नाम लोक मोर्चा रखा गया है। लोक मोर्चा के गठन के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। राजनीतिक पार्टियों ने यह निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को खत्म कर, भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर उत्तर प्रदेश को बचाने का काम करना चाहिए। और इसमें आज विशेष रूप से अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और 2027 में मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित हमारे इन सभी पार्टियों के अन्य सामान्य नेतागण, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे। और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और जो भाजपा सरकार है, जिस तरीके से अभी पूर्व में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ करके केंद्र में भाजपा को बैसाखी पे लाकर खड़ा किया गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 के विधानसभा चुनाव में किसका गेम बिगाड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का नया मोर्चा खासकर ओबीसी और दलित समाज को टारगेट कर रहा है, जो फिलहाल पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के साथ खड़ा था। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का मोर्चा मजबूती से चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, उनके वोट शेयर में कमी आ सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का लोक मोर्चा समाजवादी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी का कोर वोटर अल्पसंख्यक है, जिन पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लोक मोर्चा की नजर है। अगर अल्पसंख्यक वोट कुछ हद तक भी लोक मोर्चा के साथ जाता है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं यूपी की सत्ता में हाशिए पर खड़ी मायावती को स्वामी प्रसाद मौर्य का मोर्चा कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार छोटे दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। लोक मोर्चा के तहत इन सभी दलों को एकजुट कर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लड़ने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। उनका मानना है कि पंचायत चुनाव के जरिए ही जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन तैयार कर विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। खबर तो यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद से भी मुलाकात हो चुकी है और संभावना जताई जा रही है कि आजाद समाज पार्टी भी लोक मोर्चा का हिस्सा बन सकती है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने जनता दल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा तक का सफर तय किया है। ओबीसी समाज के बड़े नेता माने जाने वाले मौर्य 5 बार विधायक और 4 बार मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल यूपी की सियासी लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि छोटे छोटे दलों को जोड़कर बनाया गया लोक मोर्चा क्या वाकई 2027 के चुनाव में तीसरे विकल्प के तौर पर उभर पाएगा या फिर सीमित दायरे तक सिमट जाएगा।